अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। ये लो, तुम दोनों के हिस्से की कमाई। इस कमाई पे सिर्फ तुम्हारा हक है। कंग्रेचुलेशंस राध्या, तेरी पहली कमाई। गौरी दीदी, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। बड़ी दादी, हम ना अपनी पहली कमाई से आपके लिए एक मजबूत सी नई छड़ी लेकर आएंगे। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुम दोनों इस कमाई से अपने लिए कुछ जरूर खरीदना। मैं पाठ करने जा रही हूँ। खुश रहो। शिव 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 शिव। गौरी दीदी, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इतने सारे पैसों का करें तो क्या करें। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है ना, तुम दोनों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। तुम दोनों एक काम करो, अपने इस प्यारे और इकलौते भाई को चंदा दो। अरे दो भाई। चंदा चाहिए? काम के टाइम पे तो हमेशा गायब हो जाते हैं और अब पैसे मांगने आ गए। चल निकल यहाँ से। अच्छा, इस दुनिया में तुम दोनों का भाई बनकर आया हूँ। क्या ये किसी एहसान से कम है क्या? चलो इसी बात पे निकालो पैसे। तेरी ना यहाँ पे दाल निकलने वाली है, इसलिए चुपचाप निकल यहाँ से। राधिया, तू तो मेरी अच्छी बहन है ना, तू तो अपने भाई को पैसे देगी ना? सॉरी सोनू, वो ये ना हमने बड़ी दादी के लिए रखे हैं। बोलो निहारिका, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? प्रथम यहाँ पे नहीं, तुम्हारे रूम में चल के आराम से बात करते हैं, ठीक है? चलो। चीकू का वीडियो कॉल। अब निहारिका मुझे 2 मिनट दो, मैं चीकू की ना सबसे बात करवा के आता हूँ। हाँ, हाय चीकू। ये प्रथम तो पूरा फैमिली बॉय है, इससे बात करूं या ना करूं पता नहीं। ये अपनी फैमिली में से और मुझ में से किसे चुनेगा। ये लो हमारा राजा बेटा, जाकर के एंजॉय करो। थैंक यू सो मच दादी, आई लव यू सो मच। आई लव यू। राधिया, बचपन से लेके अब तक मुफ्त का ठूस ठूस करके गोलगप्पा हो गई। कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी ना। अब खड़ी क्या हो, जा करके हमारे कमरे की सफाई कर दो। गौरी बेटा, ला ये पैसे मुझे दे दे, मैं इसे एकदम संभाल कर रख दूंगी। सॉरी दादी, वो क्या है ना कि मैं राध्या नहीं हूँ, मैं गौरी हूँ, आपकी पोती। तो ना बिल्कुल आप पर गई हूँ। चंड चतुर एंड चालाक। अदिति बेटा, देख अब तेरी शादी हो गई है। हाँ, अब तू यहाँ पर बार बार फोन करके अपना वक्त मत बर्बाद कर। अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता। क्यों? जी दादी। चलो बाय 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 कर दो बच्चों, बाय। हे भोलेनाथ, मेरी अदिति अपने नए घर में बस अच्छे से ढल जाए। अच्छा देखो भाई, हम क्या सोचे थे कि हम लोगों का मिठाई का खानदानी बिजनेस है, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी सारी बहुएं एक सी एक मिठाइयाँ बनाती हैं। मिठाई तो आपकी बेटी भी बहुत अच्छा बनाती है ना माँ? हाँ हाँ बेशक। तो हम ये कह रहे थे कि अब जो त्योहार आने वाला है उसमें अगर हम अदिति के ससुराल में अपनी बहू और बेटियों के हाथ से बनी मिठाइयाँ भेजें तो कैसा रहेगा? गॉड, इन लोगों को भी ना घर की बहुओं को नौकर बनाने में बड़ा मजा आता है। निहारिका, तुम्हें तो आती है ना मिठाइयाँ बनानी?
अगर नहीं आता है तो ये गठबंधन होने से पहले ये बंधन टूट जाएगा। नहीं बुआ, डोंट वरी दादी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। इवन मेरे पापा को तो मेरे हाथ की बनी हुई मिठाई पसंद है। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। क्या सच में इसे ये सब आता है? वाह निहारिका, मानना पड़ेगा, कितनी सफाई से बेझिझक झूठ बोलती हो। व्हाट अ टैलेंट। तो भाई देखो, ये रिश्ता तो पहले से ही पक्का था, लेकिन अब डबल पक्का हो गया। हाँ पंडित जी, मैं समय से अपनी पोतियों को भेज दूंगी। ठीक है। बड़ी दादी, आप हमें कहाँ भेज रही हैं? बेटा राध्या, ये ले। गौरी बेटा, ये ले। किसकी कुंडलियां दादी? बेटा, ये तुम दोनों की कुंडलियां हैं। तुम मेरी समझदार पोतियां हो। ये कुंडलियां पंडित जी के पास लेके जानी है, पंडित जी को दिखाना और तुम लोगों की शादी का योग कब है ये पूछना। ये भी पूछना कि कुंडलियों में कोई ग्रह दोष तो नहीं, या आने वाले दिनों में ग्रह शांति के लिए कोई पूजा लगती हो तो वो भी पूछ कर आना। मैं ये जानना चाहती हूँ कुंडलियां दिखाकर कि मेरी किस्मत में अपनी पोतियों को विदा करने का सुख है कि नहीं। अभी कैसी बातें कर रही हैं? आपके नसीब में तो अभी बहुत सारा सुख देखने को लिखा है। नहीं बेटा, मैंने अपने पोते और पोत बहू को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। मैं भगवान के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अपनी दोनों पड़पोतियों की शादी देखना चाहती हूँ। पंडित जी को कुंडली दिखाना, देखना कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। अरे माँ जी, मैंने अपनी गौरी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। मैं सोच रही हूँ कि अपनी गौरी की बात मित्तल फैमिली के बेटे से चलाऊं। क्या हुआ? दादी, उसके लिए तो आप बहुत लेट हो गई। उनके बेटे की शादी तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। गौरी दीदी, आपको ये पहले से पता है? हाँ राध्या, मुझे पता है, और मुझे पता है कि तूने मुझे ये बात इस डर से नहीं बताई क्योंकि हमें उनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। बट तेरे साथ जो वहाँ पर टीम गई थी, वो टीम तो मेरी ही थी ना, उन्होंने मुझे सब बता दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ भी तिगड़म करके ना उनका कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। एनीवेज दादी, तो अब इस रिश्ते को तो आप भूल ही जाइए। हे राम, इतना अच्छा लड़का हाथ में आने से पहले ही चला गया। अब पंडित जी जो रिश्ते दिखा रहे हैं वो देख लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुंडली में कोई गुण मिले या ना मिले, उस लड़की की सूरत शक्ल में और बैंक बैलेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भरपूर धन संपत्ति वाला दामाद चाहिए मुझे। पर राध्या, तू ख्याली पुलाव मत बनाना, वरना पता चला कि बासी चावल जैसा भी ना मिलेगा। पंडित जी जो भी रिश्ता दिखाएं, हाँ कर देना। शरीर से भारी हो, तलाकशुदा हो, बच्चों वाला हो, तू तो बस लपक लेना बेटा। कविता, कान खोल कर सुन लो। जैसा तुम रिश्ता गौरी के लिए ढूंढ रही हो ना, ऐसा ही मेरी राध्या के लिए भी राजकुमार मिलेगा। देख लेना तुम। हाँ। माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें लगता है कि उम्र के साथ साथ आपकी नजरें कमजोर हो गई हैं। जरा गौर से देखिए ना इस राध्या को, अपनी माँ से भी 2 गुनी साइज की हो गई है। और ऊपर से पढ़ाई लिखाई में गुड़ गोबर। सोने पे सुहागा तो ये है कि इसको तो खाना बनाना तक नहीं आता है। कोई भी गुण नहीं है इसमें।
देखो राजकुमार तो क्या, अगर कोई भिखारी भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। राध्या बेटा, राध्या बेटा, कोई कुछ भी कहे, भले आज तुम्हारी जिंदगी कांटों से भरी है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी फूलों का गुलदस्ता होगी। ये मेरा दिल कहता है। तुम्हें कोई ना कोई राजकुमार जरूर मिलेगा जो तुम्हें अपने सिर आंखों पे बिठाएगा। देख लेना, जरूर मिलेगा। क्या हुआ निहारिका, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? अंदर सब हमें अकेला छोड़ के भी हमारे साथ ही घूम रहे हैं और तुम भी सबसे ऐसे मिल रहे हो जैसे लाइफ में पहली बार मिल रहे हो। अरे मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी, अभी मैं फ्री हूँ, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? नहीं, यहाँ पे नहीं, कहीं बाहर चलते प्लीज प्लीज। अच्छा चलो। थैंक यू। चाचू, अरे मेरी हीरोइन, आप चाची को मेरे से छुपा रहे हो। मुझे चाची के साथ फ्रेंडशिप करनी है। मैं भी आपके साथ घूमी घूमी करूंगी। क्या करूं निहारिका, ये मैं मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी की तुम। राधिया, मैं क्या सोच रही थी कि पंडित जी को कुंडलियां बाद में दिखा देंगे। चलना पहले सक्सेस पार्टी करते। चाट थोड़ी खा के आते थोड़ी सी। नहीं गौरी दीदी, हमारा ना बाहर पे कुछ भी खाने का मन नहीं। राधिया, वैसे भी तू घर का बना हुआ वो घास फूस खा के तब भी तो तेरा वजन बढ़ ही रहा है ना। तू मेरी मान तो थोड़ा बाहर का भी खा लिया कर। अच्छा कुछ नहीं, गोलगप्पे तो पसंद है ना तुझे, वो खा लेना। और जो मुझे खाना होगा मैं वो खाना। अच्छा ठीक। भैया खाओ गली ले चलो प्लीज। खाओ गली? हम यहाँ पे क्यों आए प्रथम? ये जगह कितनी यूं है? यूं नहीं, यम्मी है। यहाँ की चाट बहुत यम्मी है। मैं और चाचू बहुत खाते हैं ना चाचू। सीरियसली प्रथम? चाचू पहले ना मुझे गोलगप्पे खाने, फिर कॉटन कैंडी, फिर लास्ट आइसक्रीम। नहीं बेटा, ये सब कुछ अनहेल्दी होता है ना। चाचू से बात कर रही हूँ ना मैं। चलो हम सब साथ चलते हैं। सॉरी प्रथम, लेकिन मुझे नहीं आना, तुम लोग जाओ। तो चाचू हम चलते हैं ना डेट पे। यस माय प्रिंसेस, चलो। पहले मुझे डाउट था कि कहीं ये फैसला गलत तो नहीं, मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन अब तो मुझे 100% विश्वास है कि ये फैसला हम दोनों के लिए सही है। बस यहीं रोक दीजिए। भैया आप ना यहीं रुकिएगा, हम बस पानी पूरी खाकर आते हैं। राधिया? हाँ चल। हाँ चाचू आइसक्रीम। बुलबुल, वहाँ बहुत भीड़ है, आप इधर रुकोगे? मैं आपके लिए आइसक्रीम लाऊं? भैया 2 प्लेट गोलगप्पे दे दीजिए। नहीं नहीं,
गौरी दीदी हमारा हो गया। बस दो, तू भी ना आराध्या। भैया इसके बदले की भी मुझे ही दे दो। बुलबुल यार, बुलबुल बेटा आप यहाँ, आप ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, पर आप? हाँ बेटा हम, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी ऐसे अकेले? अभी आपको लग जाती तो। चाचू आइसक्रीम लेने गए, तो मुझे ये बैलून चाहिए। बस इतनी सी बात, हम अभी आपको दिलाते हैं। आप कौन सा वाला चाहिए? भैया एक ये वाला दे दीजिएगा। रुको, हम ना इसे और भी सुंदर बनाते हैं। ये लो। वाओ, सो प्रिटी। बिल्कुल आपकी तरह। चलो हम आपको आपके चाचू के पास ले चलते हैं। भैया ये लीजिए। अच्छा बुलबुल, बुलबुल, दादा आपने एक छोटी बच्ची देखी थी? बुलबुल को मैंने यहाँ रुकने के लिए कहा था, कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं वापस गाड़ी में जाकर तो नहीं बैठ गई? राध्या, यहाँ क्या कर रही है? मैं जा रही हूँ। अरे बेटा। चाचू, राध्या चल। क्या करते हो? अभी चाचू को ना हार्ट अटैक आ जाता। कहाँ चली गई थी? सॉरी चाचू। वैसे चाचू, कारवाई चाची तो इतनी अच्छी नहीं है। मेरी चाची तो ऐसी होनी चाहिए जिन्होंने मुझे ये बलून दिलाया। किसने दिया है तुम्हें बलून? उन्होंने। तुम्हें वो बलून वाला पसंद है? उसे चाची बनाऊं मैं तुम्हारी? अरे बिद्धू, वो उनके पीछे। और वो दीदी शादी में भी आई थी। बुलबुल, शादी में तो कितनी लड़कियां आई थी। अब ये सब छोड़ो, तुम्हारी चाची ना फिक्स हो गई है। वो हमारा गाड़ी में वेट भी कर रही है। अब जल्दी चलो, देखो नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। बस चाचू, आपको सच में कारवाई चाची पसंद है क्या? चलो ना चाचू। हीरोइन, आप ये लो और अंदर बैठ के आइसक्रीम खाओ। मैं 2 मिनट चाची से बात करके आऊं। आ जाओ। लो, तो बुलबुल को भी अंदर बिठा दिया और मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लाया हूं। नहीं खानी मुझे कोई आइसक्रीम। अरे कब से मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा बाबा, सॉरी, गुस्सा मत करो। बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? देखो, पापा हमारी शादी को लेके खुश है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होके हमारा बिजनेस संभालो। क्या? देखो रिलैक्स, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुम जानते हो ना हमारा कितना बड़ा बिजनेस है, और पापा लंदन के लिए एक ट्रस्टवर्दी इंसान को ढूंढ रहे हैं।
और उनके दामाद के अलावा और कौन हो सकता है? इसलिए पापा चाहते हैं कि शादी के बाद हम लोग लंदन शिफ्ट हो जाए। निहारिका, मेरी पूरी फैमिली यहाँ है, मेरे पापा का बिजनेस है। मेरे पापा चाहते हैं कि आगे चल के मिलकर मैं और मेरा भाई ये बिजनेस संभालें। और तुम लंदन शिफ्ट होने की बात सोच भी कैसे सकती हो? कौन सा बिजनेस? और तुम्हारे भैया जो तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर तुम बिजनेस में आए तो बिजनेस को डुबा दोगे, बर्बाद कर दोगे। और तुम्हारे पापा जो तुम्हें गैर जिम्मेदार समझते हैं, लापरवाह समझते हैं। और वैसे भी तुम लोगों का बिजनेस संभालने के लिए तुम्हारे बड़े भैया है ना, लेकिन मेरे पापा का क्या? मेरे पापा की मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा हमारी शादी के बाद यहाँ का बिजनेस वाइंड अप करके लंदन शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर तुम्हें बिजनेस संभालना है तो पापा का बिजनेस संभालो ना, वो भी तो हमारा बिजनेस ही है। मेरे पापा चाहते हैं कि हम शादी के दूसरे ही दिन लंदन शिफ्ट हो जाए। निहारिका, तुम और तुम्हारे पापा ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हो? अरे चलो, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे पापा को मेरे पापा से तो बात करनी चाहिए ना। अब उन्होंने नहीं बताया ना, तो मुझे ही करनी पड़ेगी। नहीं नहीं प्रथम, प्लीज प्लीज तुम बात मत करना। अगर तुमने बात की और फिर तुम्हारे घर वाले नहीं माने और हमारी शादी टूट गई तो मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रथम, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ निहारिका, लेकिन तो बस तुम ये बात किसी से नहीं करोगे। देखो प्रथम, शादी के बाद तो हर कपल अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करता है ना, और तुम्हारे पापा के पास तो तुम्हारे बड़े भैया है, मामा मामी है, बुआ है, दादी है, पूरा परिवार है। लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरे पेरेंट्स है और उनके पास सिर्फ मैं। इसलिए वो तुम्हें अपने बेटे के रूप में बिजनेस देना चाहते हैं। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, बाद में सबको सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं निहारिका, ये गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। निहारिका, तुम मेरी बात समझ। देखो प्रथम, मेरी बात मानो, किसी से कुछ मत कहे। एक तरफ घर वाले और एक तरफ निहारिका, मैं किसका साथ दूं? सच का साथ दीजिए प्रथम सर। तुम परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। सच की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में सब कुछ सही हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि आपको अपने घर वालों को सारा सच बता देना चाहिए।